समुद्र किनारे से होकर गुजरने वाली यात्रा। एक पहाड़ की परिक्रमा जिसे कैलाशगिरी भी कहा जाता है, जो 32 किलो की परिक्रमा साल में सिर्फ एक ही दिन होती है और फलस्वरूप पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है। अब पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है मतलब पृथ्वी के अंदर ही सारे तीर्थ हैं, सारे तीर्थों की परिक्रमा का फल मिलेगा। वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा छोटे छोटे, जिनकी वजह से या तो यात्रा नहीं कर पाएंगे या यात्रा अधूरी रह जाएगी। कभी भी मंदिर में परिक्रमा करें या कहीं की भी परिक्रमा करें तो ये मंत्र ज़रूर बोलें, यानी कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। मतलब यानी कानि च पापानि, चलते फिरते जो भी पाप हमसे हुए हैं, जन्म जन्मांतर कृतानि च, इस जन्म में या पिछले जन्म में जो भी पाप हमसे हुए हैं, तानि सर्वाणि नश्यन्ति, वो सब नष्ट हो जाते हैं प्रदक्षिणा पदे पदे। एक कदम चलो तो एक पाप कट जाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 22 किलोमीटर दूर है सिमाचलम। सिमाचलम एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। हमारी ट्रेन सिमाचलम रुकी थी, लेकिन हम वहाँ नहीं उतरे, हम रुके विशाखापट्टनम और फिर लौट के सिमाचलम गए। क्योंकि सिमाचलम छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहाँ अगर लोकल रूम नहीं हुआ, वेटिंग रूम नहीं हुआ तो परेशान हो जाएंगे। विशाखापट्टनम की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, ट्रेन भी जाती हैं और बसें भी मिल जाएंगी। ऐसे ही 1800 मंदिर जो आज से पहले नहीं देखे और साउथ के मंदिर हिंदी में दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन। लेकिन आजकल मंदिर के चैनल सब्सक्राइब करता ही कौन है। 10 लाख लोगों ने अंदाजे से यात्रा की थी इस साल। पिछले कुछ सालों में 5-6 लाख यात्रा कर रहे थे, लेकिन गिनती बढ़ती ही जा रही है। जैसे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, विष्णु भगवान के 4 धाम हैं, ऐसे ही हज़ारों मंदिर हैं नरसिंह भगवान के, लेकिन प्रमुख 9 मंदिर हैं। लेकिन उनमें भी सिमाचलम का ये मंदिर प्रमुख है, क्योंकि नरसिंह भगवान यहाँ माँ लक्ष्मी के साथ में विराजमान हैं और सिर्फ यहीं नरसिंह जी की मूर्ति शिवलिंग रूप में स्वरूप है, जिसे पूरा साल चंदन से ढक कर रखा जाता है और मूल स्वरूप के दर्शन साल में एक ही दिन होते हैं। परिक्रमा करते करते भी लोगों ने यहाँ पर पंडाल में मूर्ति रखी होती है, शिवलिंग स्वरूप बनाकर उसे चंदन से ढका होता है। पूरा वीडियो मंदिर का देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लेकिन सब्सक्राइब करेगा। मंदिर का नाम ही है वरा लक्ष्मी नरसिंहा। नरसिंह के नाम से ये इकलौता मंदिर है। लक्ष्मी जी साथ में विराजमान हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पर दर्शन करने वाले को और परिक्रमा करने वाले को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और वीडियो देखने वाले को भी। यहाँ लक्ष्मी नरसिम्हा जी को सिंहाद्री अप्पाना भी कहते हैं। सबसे पहले लोग पहाड़ के ऊपर जाकर भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा जी के दर्शन करते हैं। कुछ लोग पहले दर्शन करते हैं, कुछ बाद में दर्शन करते हैं। एक्चुअली परिक्रमा के बाद ही दर्शन करने चाहिए, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, 10 लाख लोग दर्शन करने आएंगे तो लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने भी पहले दर्शन किए। तो गणपति महाराज के दर्शन करके नारियल फोड़ने के बाद में यात्रा की शुरुआत की जाती है। तो पहले यहाँ नारियल फोड़ा जाता है और फिर जब परिक्रमा पूरी हो तो यहीं पर आकर नारियल फोड़ना होता है। और पहुँचने से पहले ही नारियल ले लें, क्योंकि नारियल अगर परिक्रमा ख़त्म होने पे नहीं मिला तो परिक्रमा में वापस नहीं जाया जा सकता। ये इकलौती परिक्रमा मैंने ऐसी देखी थी जहाँ पर हर 200-500 मीटर पर फ्री के भंडारे हैं, लेकिन अगर आप ख़रीद के खाना चाहेंगे तो शायद 1-2 किलोमीटर के बाद में मिलेगा।
तो चलिए पहले मैं आपको रूट बता देता हूँ। सीमाचलम की तराई से यात्रा शुरू होकर जेल रोड पहुँचती है, फिर अडिविदम, फिर अरिलोवा, हनुमंत नाका हनुमान जी का मंदिर है, जोदुगुल्ला और पालम बीच, माधवदारा, एनडी जंक्शन से होकर वापस मंदिर तक 32 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी होती है। महत्व है कि रथ सुबह 12 बजे के बाद निकलता है और उसी के पीछे पीछे लोग यात्रा करें, पर 12 बजे गर्मी होती है तो कुछ लोग यात्रा जल्दी शुरू कर देते हैं कि रथ रास्ते में तो मिल ही जाएगा और रथ के दर्शन हो ही जाएंगे। और कुछ लोग यात्रा शाम को 5 बजे के बाद शुरू करते हैं छाँव होने पर, लेकिन सूर्योदय होने से पहले पहले आपकी यात्रा पूरी हो जानी चाहिए। तो जिनकी कैपेसिटी होती है कि वो शाम को 5 से 5 बजे तक यात्रा पूरी कर लेंगे, वो शाम को करते हैं, कुछ रथ के साथ करते हैं और कुछ रथ की शुरुआत में करते हैं। लेकिन जो महिमा है वो रथ के साथ की है। ये है बीच में आने वाला हनुमान मंदिर, हनुमान नाका। पर मेरे पाँव में फ्रैक्चर था और मैं लंगड़ा घोड़ा जानता था कि शाम को शुरू करके नहीं कर पाऊँगा, तो सुबह जल्दी मंदिर के दर्शन किए और यात्रा 11 बजे शुरू कर दी। रथ रास्ते में मिल ही जाता है, लेकिन हमसे गलती हो गई। रथ का रूट फिक्स है, लेकिन यात्रियों के लिए बीच में रास्ता बदल दिया जाता है और हमें रथ नहीं मिला। इसलिए अगर आपकी चलने की कैपेसिटी अच्छी हो तो रथ के साथ ही 12 बजे यात्रा शुरू करें। तो हमने सुबह 11 बजे यात्रा शुरू की और यात्रा संपूर्ण हुई रात को 1 बजे, जिसमें हर 4-5 किलोमीटर के बाद में मैं बैठ के आधे घंटे के लिए सो जाता था। कहीं पे भी आपको पहाड़ की चढ़ाई नहीं करनी है, सब जगह पे आरसीसी का ही रोड है और पैदल परिक्रमा करने का ही महत्व है। लेकिन मुझे स्किन एलर्जी है और मेरे पाँव फट जाते हैं, तो मैंने यात्रा चप्पल पहनकर शुरू की। सिर्फ 4-5 किलोमीटर ही चला था, लेकिन फिर तकलीफ़ होनी शुरू हो गई और मुझे चप्पल निकाल देने पड़ा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, चप्पल निकालने के बाद ही यात्रा का सही आनंद आया। कहीं कहीं पर कंकड़ी वगैरह आ जाती थी तो मैं फिर से चप्पल पहन लेता था। हो सके तो चप्पल को अवॉइड करें, ज़रूरत पड़े तो शूज़ पहन कर जाएँ, लेकिन चप्पल से यात्रा ना करें। साल में सिर्फ एक ही बार यात्रा होती है, तो कब करनी है उसके लिए अंत तक बने रहिएगा, वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। झंडा दिखाकर, नारियल फोड़कर और विशेष पूजा करके रथ निकाला जाता है। वरा लक्ष्मी नरसिम्हा जी का रथ मोटर से खींचना शुरू होता है। भक्त नारियल फोड़कर नीचे की मूर्ति के 3 चक्कर लगाकर पहाड़ी की चोटी की सीढ़ियों तक पैदल जाते हैं। परम पूज्य गणेश जी की पूजा करके आधा नारियल परिक्रमा में साथ में ले जाते हैं और फिर आधा नारियल घर पर ले जाते हैं। यात्रा शुरू होती है तो जोदुगुल्ला पालम सी बीच 3 घंटे का रास्ता है, यानी 12 किलोमीटर। बीच से एनडी जंक्शन 13 किलोमीटर है, जो आप 3 घंटे में कर लेंगे, और एनडीए से सीमाचलम की परिक्रमा 7 किलोमीटर की है, जो 2 घंटे में कर लेंगे, यानी 3 और 3 6 और 2 8 घंटे में अक्सर लोग परिक्रमा कर लेते हैं। लेकिन मुझ जैसे लंगड़े घोड़े को तो 13 घंटे लग गए थे। इस पहाड़ को कैलाश गिरी भी कहा जाता है और कैलाश की परिक्रमा का फल भी मिलता है यहाँ पर। जब भी आप जाएं तो कुछ टिप्स ज़रूर ध्यान में रखें। टॉर्च साथ में रखें, क्योंकि परिक्रमा रात को होती है, वैसे ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है। रेनकोट साथ में रखें, क्योंकि यात्रा बारिश के सीज़न में होती है। एक छोटा सा बैकपैक रखें जिसमें कुछ दवाएं वगैरह रखें, वैसे उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जगह जगह पर मेडिकल हेल्प मिलती रहेगी। पेन किलर, पेन स्प्रे, बैंडेड वगैरह साथ में रखना चाहे तो रख सकते हैं। बस की, टैक्सी की अरेंजमेंट अच्छा है यहाँ पर। लोकल लोग 2 व्हीलर भी लेके आते हैं, तो पार्किंग का अरेंजमेंट भी बहुत बढ़िया है। पूरे भारत की यात्रा में सिर्फ यहीं पर मैंने देखा कि अगर कोई थक गया है तो ट्रस्ट और सेवा भाव वाले लोग मुंह का स्प्रे लेकर खड़ा रहते हैं, मुंह या किसी भी कंपनी का लेकर खड़े रहते हैं और आपके पाँव पे झुककर स्प्रे लगाते हैं और आपका दर्द गायब हो जाता है और आपकी यात्रा कब पूरी हो जाएगी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको कैसे दर्शन हो रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
फ्री का खाना पीना यानी भंडारे सेवा करने वाले आपको सामने से बुलाएंगे। आप थक जाएंगे लोगों को मना करते करते, लेकिन वो आपको बुलाने के लिए नहीं थकेंगे। लेकिन भंडारों में खाने से कुछ पुण्य आपका उन तक चला जाता है। इसलिए मेरे जैसा मक्खी चूस जो 1 पैसे का भी पुण्य नहीं जाने देगा, या तो वो उपा सकता है या पैसे से ख़रीद के खाता है। लेकिन ख़रीद के खाने के लिए 8 बजे के बाद मिलना बहुत मुश्किल है। तो अब बात करते हैं कि ये यात्रा कब होती है। तो आषाढ़ मास के गुरु पूर्णिमा के दिन सिर्फ साल में एक ही दिन यह परिक्रमा की जाती है 32 किलोमीटर की, जिसका फल पूरी धरती की परिक्रमा का है। मतलब धरती के सारे तीर्थ आ गए। इसे प्रपंच प्रदक्षिणा भी कहते हैं। कुछ लोग 32 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल करते हैं, और जो नहीं करने में समर्थ होते हैं वो मंदिर की परिक्रमा अगले दिन करते हैं। और कुछ लोग चैनल को लाइक भी नहीं करते हैं। अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं कि यात्रा होती है गुरु पूर्णिमा को, तो लोग गुरु पूर्णिमा की टिकट बुक करवा लेते हैं। लेकिन नियम है कि गुरु पूर्णिमा को सूर्योदय से पहले आपके दर्शन हो जाने चाहिए। यानी यात्रा शुरू होती है एक दिन पहले, और यात्रा करने के बाद आपको वरा लक्ष्मी नरसिम्हा जी के दर्शन गुरु पूर्णिमा के दिन करने होते हैं। तो आप इस तरीके से भी यात्रा प्लान कर सकते हैं। हम लोग एक दिन पहले गए थे जगन्नाथपुरी, क्योंकि वो पास में पड़ता है। पूरा दिन जगन्नाथपुरी के दर्शन किए। त्रयोदशी तिथि को भगवान बाहर रथ पे रहते हैं, और त्रयोदशी तिथि को मंदिर में ले जाया जाता है। तो इससे बढ़िया दर्शन आपको जगन्नाथ जी के नहीं हो सकते जब आप आधा पौना घंटा जगन्नाथ जी के दर्शन करें। और उसके बाद में ट्रेन में बैठ के हम अगले दिन चतुर्दशी को यहाँ पर आ गए परिक्रमा करने के लिए। आपको कहीं पर भी ये रास्ता याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भीड़ इतनी होगी कि आप उसी के साथ चलते रहेंगे। शुरू में रास्ता बताने के लिए और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए स्वयं सेवक होते हैं, पर भीड़ जब बढ़ जाती है तो फिर उसके बाद में उनके खड़े होने की भी जगह नहीं होती। तो इस पहाड़ पर पहले ऊपर लोग लक्ष्मी नरसिम्हा जी के दर्शन करते हैं, और फिर नीचे जाकर परिक्रमा की जाती है। इस यात्रा में आपको पहाड़ नहीं चढ़ना है, पहाड़ की परिक्रमा करनी है। टोटल 8 सीसी का रोड है, सीधी यात्रा है। कई जगह रोड इसीलिए ब्लॉक किए हैं कि लोगों को असुविधा ना हो, और कई जगह पर सिग्नल गाड़ियों को रोककर लोगों को आगे की ओर भेजा जाता है। वो आप देख सकते हैं। 10 लाख लोगों ने परिक्रमा की 32 किलोमीटर की। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। परिक्रमा को प्रदक्षिणा भी कहते हैं, और साउथ में इसे गिरिवलम कहते हैं, गिरि प्रदक्षिणा भी कहते हैं। और गिरि यानी पहाड़ की परिक्रमा आगे आपको बताया था। और महत्व आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जिस पहाड़ की आप परिक्रमा करते हैं उसे सीमाचलम और कैलाश गिरि पर्वत कहते हैं। हर साल पब्लिक बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनकी मनोकामना पूरी होती जा रही है। और लोग 32 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, उनकी भी मनोकामना पूरी होती है। जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनकी भी होती है। जीवन में शांति और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रहे, रथ समुद्र की ओर नहीं जाता। या तो रथ के साथ चलें या समुद्र का आनंद लें। तो ऐसे ही 1800 मंदिर और कथाएं जो आज से पहले नहीं सुनी, और साउथ के मंदिर हिंदी में दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोजे के मंदिर के दर्शन। हर हर महादेव।